पुराने जमाने की बात है, जब बगदाद शहर इल्म और हिकमत का मरकज था। एक छोटा सा गांव था जहां गरीब लोग रहते थे। उस गांव में एक नौजवान अली नाम का रहता था। अली एक मेहनती नौजवान था, लेकिन उसे हमेशा अपनी जिंदगी से शिकायत रहती थी। अली के वालिदैन बचपन में ही फौत हो गए थे और वह अपने छोटे भाई अहमद के साथ अकेला रहता था। रोजाना सुबह सवेरे उठकर अली खेतों में काम करने जाता, लेकिन शाम को थका हारा घर लौटता। वह अक्सर सोचता, मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल है, मेरे पास कुछ नहीं है। एक दिन अली खेत से वापस आ रहा था जब उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े आदमी के सफेद बाल और दराज दाढ़ी थी। उसकी आंखों में हिकमत की चमक थी। वह एक बड़े पत्थर पर बैठा था और उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। बेटे, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। अली ने अपनी पानी की मश्क उसकी तरफ बढ़ाई। बूढ़े आदमी ने पानी पिया और आह भरी। अल्लाह तुम्हें जज जाए खैर दे बेटे, मैं बहुत दूर से आ रहा हूं और प्यास से परेशान था। अली बूढ़े आदमी के पास बैठ गया और पूछा, बाबा आप कहां से आ रहे हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बहुत से शहरों और गांवों का सफर करता हूं, लोगों को हिकमत की बातें बताता हूं। मैं देखता हूं कि तुम परेशान हो। अली ने आह भरी, मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है बाबा। मैं दिन भर मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी हमारे पास काफी खाना नहीं होता। मेरा छोटा भाई अक्सर बीमार रहता है और हमारा घर भी टूट रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अल्लाह ने मुझे भुला दिया है। बूढ़े आदमी ने अली की तरफ देखा और संजीदगी से कहा, बेटे, अल्लाह ताला ने किसी को नहीं भुलाया। तुम्हारे पास बहुत कुछ है जिसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम्हारे पास सेहत है, तुम्हारे पास अपना भाई है और तुम्हारे पास मेहनत करने के लिए हाथ हैं। लेकिन बाबा, मैं दूसरों को देखता हूं, उनके पास बड़े घर हैं, अच्छे कपड़े हैं और काफी खाना है। मैं क्यों महरूम हूं? अली ने पूछा। बूढ़े आदमी ने अपनी झोली से एक छोटा सा पत्थर निकाला जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। यह पत्थर मैं तुम्हें देना चाहता हूं, बूढ़े आदमी ने कहा। यह शुक्र का पत्थर है। हर रात सोने से पहले उस दिन की 3 चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। पत्थर को अपनी मुट्ठी में पकड़ो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अली ने पत्थर लिया और उसे देखा। वह आम सा लगता था, लेकिन उसमें कुछ खास था। अगर तुम 1 महीने तक हर रोज ये करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, बूढ़े आदमी ने कहा। अली ने सर हिलाया और पत्थर अपनी जेब में रख लिया, शक के साथ, लेकिन उम्मीद भी थी। अली ने उस अजीब पत्थर को लेकर घर की तरफ कदम बढ़ाए। दिल में शक और उम्मीद का अजीब मिक्स था। रात की स्याही में चांद की रोशनी पत्थर पर पड़ी तो वह एक लम्हे के लिए हीरे की तरह चमक उठा। अली हैरान रह गया। उसने पत्थर को दोबारा देखा, मगर अब वह फिर से आम सा था। घर पहुंचकर अली ने देखा कि अहमद बुखार में तप रहा था। उसका छोटा भाई कांप रहा था और पसीने से तर था। भाईजान, पानी, अहमद ने कमजोर आवाज में कहा। अली के दिल में डर समा गया। वह अपने भाई को खोने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पूरी रात अली अहमद के सिरहाने बैठा रहा। उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखता रहा। दिल ही दिल में वह अल्लाह से दुआ करता रहा, या अल्लाह, मेरे भाई को शिफा दे। अचानक उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई, शुक्रगुजारी का पत्थर। उसने फौरन जेब से पत्थर निकाला। मैं किस चीज का शुक्र अदा करूं जब मेरा भाई मौत से लड़ रहा है, अली ने सोचा। फिर भी उसने पत्थर को मुट्ठी में थामा और आंखें बंद की। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास अहमद जैसा भाई है। शुक्र है कि मेरे पास उसे ठंडा पानी देने के लिए है। शुक्र है कि आज बूढ़े हकीम से मुलाकात हुई। चमत्कार की तरह कुछ ही घंटों में अहमद का बुखार कम होने लगा। सूरज निकलने से पहले उसने आंखें खोली और कमजोर सी मुस्कान दी। भाईजान, मैं भूखा हूं, अहमद ने कहा। अली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह फौरन बाहर दौड़ा, पड़ोसी के यहां से कुछ रोटी और दाल मांगने। पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी तो एक आवाज आई, कौन है? अली ने अपना नाम बताया और अपनी मजबूरी बताई। दरवाजा खुला और सामने वही बूढ़ा हकीम खड़ा था जिससे कल मुलाकात हुई थी। तुम यहां कैसे? अली हैरान ज्यादा था।
उसकी जुबान लड़खड़ा गई। मैं कहीं भी हो सकता हूं जहां शुक्रगुजारी की जरूरत हो, बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारे भाई के लिए ये दवा और खाना लो। उसने अली को एक छोटा सा डिब्बा और खाने का बर्तन दिया। याद रखो, जब तुम शुक्र करते हो तो तुम्हारी नेमतें बढ़ती हैं। अली ने अहमद को दवा दी और उसके साथ खाना शेयर किया। पहली बार उसे अपनी जिंदगी में मौजूद नेमतों का एहसास हुआ। उस रात अली ने फिर से पत्थर पकड़ा और 3 चीजों का शुक्र अदा किया: अहमद की बेहतरी, हकीम की मदद और हमारे पास मौजूद खाना। पत्थर उसकी मुट्ठी में गर्म हो गया। अगले दिन अली ने ज्यादा जोश और उम्मीद के साथ काम किया। खेत में एक दरख्त के नीचे उसे एक पुराना मेटल का डिब्बा मिला। जिज्ञासा से उसने डिब्बा खोला तो अंदर कुछ सोने के सिक्के थे। उसकी समझ में नहीं आया कि ये यहां कैसे आए, लेकिन उसका दिल शुक्र से भर गया। घर पहुंचकर अली ने अहमद को सिक्के दिखाए, जो अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। अल्लाह ने हमारी मदद की है भाईजान, अहमद ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। अली ने शुक्र के पत्थर को देखा, जो अब पहले से ज्यादा चमक रहा था। उसे समझ आया कि हकीम सही था, शुक्रगुजारी वाकई जिंदगी बदल देती है। एक हफ्ता गुजर गया और अली की जिंदगी में अजीब तब्दीलियां आने लगी। सोने के सिक्कों से उन्होंने अपना घर मरम्मत करवाया और अहमद के लिए दवाएं खरीदी। अली हर रात शुक्र के पत्थर को पकड़ता और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता। जैसे जैसे दिन गुजरते, पत्थर की चमक बढ़ती जा रही थी। गांव में एक अमीर जमींदार चौधरी हसन बीमार पड़ गया। कई हकीमों ने इलाज किया, मगर फायदा ना हुआ। एक दिन चौधरी के नौकर ने अली को देखा और कहा, तुम्हारा भाई तो बहुत बीमार था, मगर अब बिल्कुल ठीक है। तुम्हें कैसे कामयाबी मिली उसके इलाज में? अली ने जवाब दिया, एक बूढ़े हकीम ने मदद की। वह अजीब शख्स हैं, कभी पड़ोसी के घर में, कभी रास्ते में मिल जाते हैं। नौकर फौरन चौधरी के पास गया और सब बताया। अगले दिन चौधरी के आदमी अली को लेने आए। चौधरी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। चौधरी का महल जैसा घर देखकर अली हैरान रह गया। इतनी दौलत! चौधरी हसन बिस्तर पर लेटे थे, रंग जर्द, आंखें बेहोशी से बंद। मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई हकीम है जो बीमारियों का इलाज करता है? चौधरी ने कमजोर आवाज में पूछा। मुझे उससे मिलवाओ, मैं खूब इनाम दूंगा, अली ने जवाब दिया। चौधरी साहब, वो हकीम मेरे पास नहीं है, वो तो बस रास्ते में मिल गए थे। अचानक अली को पत्थर याद आया, जो अब उसकी जेब में रोशनी फैला रहा था। लेकिन शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। क्या आपने कभी शुक्रगुजारी की है? चौधरी हसन ने हैरत से अली को देखा। शुक्रगुजारी? मैं एक अमीर आदमी हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं क्यों शुक्र करूं? अली ने आहिस्ता से कहा, शायद आपकी बीमारी की वजह यही है। जब हम नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते तो अल्लाह हमें उनकी कद्र सिखाते हैं। अली ने चौधरी को अपना पत्थर दिखाया और उसकी कहानी सुनाई। चौधरी ने पहले तो यकीन नहीं किया, मगर मौत के खौफ से उसने पत्थर ले लिया। 3 चीजें बताइए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, अली ने कहा। चौधरी खामोश रहा, उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। अली ने समझाया, आपके पास ये अजीम घर है, आपके पास नौकर हैं जो आपकी खिदमत करते हैं, और आपके पास इतनी दौलत है कि 10 नस्लें आराम से रह सकती हैं। चौधरी ने हिचकते हुए शुक्र के अल्फाज कहे और पत्थर उसके हाथ में गर्म हो गया। 3 दिन तक अली रोजाना चौधरी के पास गया और उसे शुक्र गुजारी करने में मदद की। चौथे दिन चौधरी बिस्तर से उठ गया, उसका रंग वापस आ गया और आंखों में चमक। यह कैसा जादू है? चौधरी हैरान था। अली ने मुस्कुराकर कहा, यह जादू नहीं, अल्लाह की रहमत है। चौधरी हसन बहुत खुश हुआ और अली को अपना खजांची बना दिया। तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है, चौधरी ने कहा। अब मैं रोजाना अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। अली घर लौटा, अहमद के साथ खुशी से रहने लगा। सोचता था कि वो बूढ़ा हकीम वाकई कौन था। चौधरी हसन के खजांची के तौर पर अली की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। अब वह और अहमद एक अच्छे घर में रहते, अच्छा खाते और अच्छे कपड़े पहनते थे। मगर जैसे जैसे दौलत बढ़ी, अली की शुक्रगुजारी कम होने लगी। वह अब रोजाना पत्थर को नहीं पकड़ता था,
एक दिन चौधरी ने अली को बुलाया और कहा, मुझे कुछ खास मेहमान मिलने आ रहे हैं, बगदाद से ताजिर आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उनके लिए बेहतरीन जियाफत का इंतजाम करो। अली ने सर हिलाया। जी चौधरी साहब, सब कुछ बेहतरीन होगा। अली ने मेहमानों के लिए शानदार इंतजाम किए, महंगे खाने, खूबसूरत सजावट और बेहतरीन संगीत। जब मेहमान आए तो अली हैरान रह गया। उनमें से एक वही बूढ़ा हकीम था, मगर इस बार वह अमीर ताजिर के लिबास में था, नगीनों से जड़े कपड़े और सोने की अंगूठी पहने हुए। जब मेहमानों ने खाना खाया, बूढ़े ताजिर ने अली को आंख मारी और उसे अकेले में बुलाया। क्या तुम मुझे पहचानते हो? बूढ़े ने पूछा। अली ने सर झुकाया। जी, आप वही हकीम हैं जिन्होंने मुझे शुक्र का पत्थर दिया था। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। और क्या तुम अब भी उस पत्थर को इस्तेमाल करते हो? बूढ़े ने पूछा। अली खामोश हो गया, शर्मिंदगी से सर झुका लिया। नहीं, मैं बहुत मसरूफ हो गया हूं, बूढ़े ने आह भरी। शुक्रगुजारी सिर्फ मुश्किल वक्त के लिए नहीं होती अली, ये हर वक्त के लिए होती है। अगली सुबह अली ने देखा कि उसका पत्थर, जो अब एक खूबसूरत हीरे जैसा चमकता था, गायब है। वह परेशान होकर बूढ़े ताजिर को ढूंढने निकला, मगर मेहमान रात ही चले गए थे। अली को याद आया कि उसने पत्थर को अपनी अलमारी में रखा था, मगर अब वह वहां नहीं था। अली ने चौधरी हसन को खबर दी। मेरा कीमती पत्थर चोरी हो गया है, चौधरी ने कहा। परवाह मत करो, ऐसे कितने ही पत्थर खरीदे जा सकते हैं। अली ने सर हिलाया। नहीं, ये आम पत्थर नहीं था, ये मेरी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना था। अली की खुशी गायब हो गई। उसकी दौलत बढ़ती जा रही थी, मगर दिल खाली था। एक दिन वह बाजार में घूम रहा था जब उसने एक फकीर को देखा जो भूख से कराह रहा था। किसी ने उस फकीर की मदद नहीं की। अली को अचानक याद आया कि वह भी कभी ऐसा ही था। अली ने फकीर को खाना खिलाया और कपड़े दिए। फकीर की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह आपको जजाए खैर दे। अली के दिल में अजीब सुकून आया। उसने सोचा, कितनी नेमतें हैं मेरे पास जिनका मैं शुक्र अदा कर सकता हूं। मैं खुद को भूल गया था। उस रात अली ने बिना पत्थर के शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र है कि मैं किसी की मदद कर सकता हूं। शुक्र है कि मेरा भाई सेहतमंद है। शुक्र है कि मुझे सबको सिखाने के लिए आपने मेरा पत्थर ले लिया। उसने आंखें बंद की तो महसूस किया कि उसकी मुट्ठी में कुछ गर्म हो गया है। अली ने हैरत से अपनी मुट्ठी खोली और देखा कि शुक्र का पत्थर वापस आ गया था, मगर अब वो पहले से भी ज्यादा चमक रहा था, जैसे अंदर से रोशनी आ रही हो। अली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने पत्थर को चूमा और सीने से लगा लिया। अगले दिन चौधरी हसन ने अली को बुलाया। मुझे बादशाह के दरबार में जाना है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। अली के दिल में डर और खुशी दोनों थे। बादशाह का दरबार। एक गरीब लड़का जो कभी गांव से बाहर नहीं गया था, अब बादशाह से मिलने जा रहा था। बगदाद शहर में दाखिल होते ही अली दंग रह गया। इतनी बड़ी इमारतें, इतने लोग, रंग बिरंगे बाजार। चौधरी का काफिला सीधा शाही महल की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे, सोने की वर्दी पहने, नुकीले नेजे थामे हुए। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। दरबार में दाखिल होते ही चौधरी हसन ने बादशाह को सलाम किया। बादशाह ऊंचे तख्त पर बैठे थे, सर पर ताज और तन पर कीमती लिबास। चौधरी ने अली को आगे किया। हुजूर, ये मेरा खजांची है अली, इसकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। बादशाह ने अली को देखा और मुस्कुराए। तो ये है वो नौजवान जिसकी चर्चा पूरे बगदाद में है। अली हैरान हुआ। उसकी चर्चा? बादशाह बोले, मुझे बताया गया है कि तुम्हारे पास एक अजीब पत्थर है जो लोगों की किस्मत बदल देता है। अली ने अदब से सर झुकाया। हुजूर, वो पत्थर नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और शुक्रगुजारी की ताकत है जो जिंदगियां बदल देती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अली ने जेब से पत्थर निकाला। यह मुझे याद दिलाता है कि हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। बादशाह तख्त से उतरे और अली के करीब आए। क्या मैं इसे देख सकता हूं? अली ने पत्थर उनकी तरफ बढ़ाया। जैसे ही बादशाह ने पत्थर छुआ, कमरे में रोशनी फैल गई। सब दंग रह गए। बादशाह ने पत्थर लौटाया और कहा, तुम एक खास इंसान हो अली। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे खजांची बनो।
बादशाह ने कहा। चौधरी हसन के चेहरे पर बेचैनी झलक उठी। अली ने सोचा, कितनी बड़ी तरकीब की, मगर फिर उसने चौधरी की तरफ देखा जिन्होंने मुश्किल वक्त में उस पर भरोसा किया था, और उसे अहमद याद आया जो गांव में उसका इंतजार कर रहा होगा। हुजूर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, मगर मैं चौधरी साहब के साथ खुश हूं। दरबार में खामोशी छा गई। कोई बादशाह की पेशकश ठुकरा दे, यह कैसे हो सकता है? बादशाह के चेहरे पर गुस्से के आसार आए, मगर अचानक उनकी आंखों में चमक आई और वो जोर से हंस पड़े। बादशाह की दाढ़ी अचानक सफेद होने लगी, उनका कद बढ़ने लगा और वो बदलकर वही बूढ़े हकीम बन गए। वाह अली, तुम्हारा आखिरी इम्तिहान था जिसे तुमने पास कर लिया। दरबार के लोग हैरान रह गए। अली की आंखें खुली की खुली रह गईं। आप कौन हैं वाकई? दरबार में हर तरफ हैरत की लहर दौड़ गई। बूढ़े हकीम मुस्कुराए और बोले, मैं खिज्र हूं, अल्लाह का एक बंदा जो लोगों को सबक सिखाता है। अली घुटनों के बल गिर गया। आप हजरत खिज्र? उन्होंने सर हिलाया। हां, अल्लाह ने मुझे भेजा था तुम्हें शुक्रगुजारी का सबक सिखाने के लिए। हजरत खिज्र ने अली को उठाया और उसकी आंखों में देखा। अली, तुम्हारी जिंदगी में 3 इम्तिहान थे। पहला, जब तुम गरीब थे और शुक्र सीखा। दूसरा, जब दौलत मिली और तुम शुक्र भूल गए। तीसरा, जब तुम्हें दौलत और वफादारी में से चुनना था और तुमने वफादारी याद की। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, यह सब क्यों? अली ने पूछा। हजरत खिज्र ने जवाब दिया, अल्लाह ताला चाहते थे कि तुम दुनिया को एक सबक सिखाओ। आज से तुम शुक्र के सफीर कहलाओगे। तुम्हारा काम होगा लोगों को शुक्रगुजारी की अहमियत सिखाना, चाहे वो गरीब हो या अमीर। बादशाह, जो असल में दूसरा शख्स थे, आगे आए और बोले, हजरत खिज्र को मैंने बुलाया था जब सुना कि एक नौजवान के पास अजीब पत्थर है। मुझे नहीं पता था कि वो खुद आ जाएंगे। बादशाह ने अली के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारा पैगाम पूरे मुल्क में फैलेगा। चौधरी हसन आगे आए। उनकी आंखों में आंसू थे। मेरी जिंदगी बदलने के लिए शुक्रिया अली। मैंने कभी अपनी दौलत का शुक्र अदा नहीं किया था, इसीलिए अंदर से खाली था। अली ने उन्हें गले लगाया। हम दोनों ने साथ साथ सीखा है चौधरी साहब। हजरत खिज्र ने शुक्र का पत्थर उठाया और आसमान की तरफ किया। पत्थर चमकने लगा और फिर हजारों टुकड़ों में टूट गया, जो हवा में रोशनी की बारिश की तरह फैल गए। अब हर टुकड़ा किसी इंसान के दिल में बस जाएगा, जो उसे शुक्र की याद दिलाएगा। क्या मुझे अब कोई पत्थर नहीं मिलेगा? अली ने पूछा। हजरत खिज्र मुस्कुराए। अब तुम्हें पत्थर की जरूरत नहीं है बेटे, शुक्र तुम्हारे दिल में बस गया है। उन्होंने अली के सीने को छुआ। जब भी तुम शुक्र करोगे, तुम्हारा दिल रोशन हो जाएगा। अली और अहमद दोबारा अपने गांव लौट आए, मगर अब उनके पास एक खूबसूरत घर और बहुत सारी जमीन थी। अली ने एक मदरसा खोल दिया, जहां वो बच्चों को तालीम के साथ साथ शुक्रगुजारी का सबक भी सिखाता था। चौधरी हसन अक्सर आते और बच्चों को अपनी कहानी सुनाते। सालों बाद जब अली बूढ़ा हो गया, उसके मदरसे से पढ़े हुए लोग पूरे मुल्क में फैल गए और हर जगह शुक्रगुजारी का पैगाम पहुंचा रहे थे। एक दिन एक छोटा बच्चा अली के पास आया और पूछने लगा, बाबा जी, क्या आपके पास वाकई कोई जादुई पत्थर था? अली ने बच्चे को गोद में बिठाया और मुस्कुराया। बेटे, असल जादू तो शुक्रगुजारी में है। जब हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो हमारे दिल में सुकून आता है और अल्लाह हमें और नेमतें देता है। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, जो शुक्रगुजार रहता है वो कभी ना उम्मीद नहीं होता।